बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। एग्जैक्टली जो चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट सेशन में, हमने उसी तरह से चीज़ों को मूव होते हुए देखा। एंड डिस्पाइट ऑल द पॉलिटिकल नॉइज़, ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स, चाहे वो हम लास्ट फ्राइडे से FATF बेस देख रहे हों या ये इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की कॉल देख रहे हों या बाकी और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हों, थिंग्स रिमेन्ड विद इन द रेंज जो मैंने बताई हुई थी। और आज के लिए बताया था कि एक वोलेटाइल सेशन जो है वो हम देख सकते हैं, जिसमें 41,760 से लेके 41,260 के बीच इंडेक्स मूव कर सकता है। हमने स्टार्ट ही से एक पॉजिटिव मूव देखा, 41,711 तक मार्केट गई। देन 41,760 का बेसिकली रेजिस्टेंस बताई थी, तो 41,711 तक इंडेक्स गया। उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग दोबारा से ट्रिगर हुई, 41,318 तक इंडेक्स गिरा। 41,260 का आपको जो डाउन साइड रेंज जो है वो बताई थी। एंड देन इंडेक्स बाउंस्ड अगेन एंड क्लोज्ड एट 41,602। 62 पॉइंट्स के एक नेट रिकवरी के साथ हमने आज का सेशन क्लोज होते हुए देखा। और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो कल के मुकाबले में तकरीबन 10.7% वॉल्यूम्स कम थे। 86.88 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से। और सिंस आज का सेशन हमने एक लॉन्ग लेगेड डॉजी के साथ देखा, तो वो बता रहा है कि बेयर्स की तरफ से ब्रीदर नज़र आया है, बट देयर इज़ नथिंग सॉर्ट ऑफ अ बुलिश रिवर्सल, क्योंकि वॉल्यूम्स जो हैं वो हमें ज़्यादा नज़र नहीं आए। और रिकवरी के दौरान जो मैंने कल बहुत डिटेल में बात की थी कि कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स हमें चाहिए होंगे। अगर डाउन साइड पे वॉल्यूम आते हैं तो वो फिर वॉल्यूम का जो बार है वो हर अपसाइड के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। इसका बिल्कुल भी हमें किसी किस्म का कोई एग्ज़ाम्पल आज नज़र नहीं आया। अब आने वाले सेशन की बात करें तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग लेगेड डॉजी जो बना है, और 41,450 या 260 की जो सपोर्ट बताई थी, उन दोनों सपोर्ट्स को ऑनर करके ये पैटर्न बना है। तो स्टार्ट हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव हो सकता है, बट द वॉलेटिलिटी इज़ ऑन कार्ड्स। और वो डेड कैट बाउंस स्टार्ट, मतलब पॉजिटिव जो सेशन की बात कर रहा हूँ या पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली डेड कैट बाउंस ही है, नथिंग एल्स। तो एक वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होते हुए नज़र आ सकती है विद द डेड कैट बाउंस इंटैक्ट। और जो रेंज है वो ऑलमोस्ट वही है जो हमने कल के दिन डिस्कस की थी। इनफैक्ट थोड़ी सी टिल्ट डाउन हुई हैं चीज़ें ऑन द अपसाइड, यानी कि जो कल मैंने 41,760 से 860 की रेंज बताई थी, वो थोड़ी सी टिल डाउन होके नज़र आ रही है कि 41,740 या 800 तक जा सकती है। और जो मैक्सिमम अपसाइड है वो 41,950 या 42,050 तक जा सकती है मैक्सिमम। चांसेस बहुत कम है, बट अगेन जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। तो रेंज बताना मेरा काम है और उस पर अमल करना जो है वो आप लोगों का काम है। तो जिस तरह से मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि अपसाइड पे कॉशियस अप्रोच अपनाएं, बिकॉज ओवरऑल थिंग्स आर नॉट गुड। चाहे वो FATF के बूम के बाद, मतलब कितने लोग थे जो FATF के ऊपर बातें कर रहे थे कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नथिंग हैपेंड। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जब एक बंदा एक स्टडी करके आपको बता रहा है तो उसको थोड़ा सा फॉलो करें। हाँ, स्टडी से याद आया कि जो मेरा कोर्स है, अगर उसको आपने ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के कवर पे मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स हैं। एंड साथ साथ अगर आप
میرے پریمیم سروسز میں انٹرسٹڈ ہیں اور جو میں ہر سال ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہوتا ہوں جو کہ 31 اکتوبر کو ایکسپائر ہو جائے گا، تو اگر اس کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، وائس نوٹ یا ٹیکسٹ کے تھرو. پلیز کال مت کیجیے گا، آئی ڈو ناٹ پک کالز. تو مجھے آپ میسج کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے دوں گا. تو اپ سائڈ تو میں نے ڈسکس کر لی. اب ڈاؤن سائڈ جو ہے وہ 41,460 سے ڈریگ ڈاؤن ہو کے 41,380 یا 350 تک کہیں اب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور 41,260 یا 200 کا لیول اگر ٹوٹتا ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ فردر سیلنگ پریشر میں نظر آ سکیں گی، اور 40,860 سے 600 تک ہم انڈیکس کو گرتا ہوا دیکھ سکیں گے. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے وہ یہ کہ کل چونکہ ویکینڈ سیشن ہے، اینڈ آف ویک سیشن ہے، تو ویکلی کلوزنگ جو ہے وہ اگر 41,800 سے نیچے آتی ہے تو وی ول بی ہیونگ a closing below weekly 200 exponential moving average. weekly 200 exponential moving average ابھی تک کسی بھی ہفتہ وار کلوزنگ پہ اس مہینے میں، اکتوبر کے مہینے میں کسی بھی ہفتہ وار کلوزنگ پہ ہم نے weekly 200 exponential moving average ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اگر اس کے نیچے نیچے چیزیں رہتی ہیں، یعنی کہ 41,800 سے نیچے اگر ویکلی کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر ہم دوبارہ سے ایک بریک ڈاؤن کا شکار ہو جائیں گے، اینڈ وہ پھر جو انڈیکس کو شاید ایک نیوٹرل زون سے بیئرش تو ویسے بھی ہو چکا ہے، تو پھر وہ ایک بریک ڈاؤن کی طرف اشارہ کرے گا اور اگریسو بیئرش ٹرینڈ میں جو ہے وہ دوبارہ سے ہم چیزوں کو دیکھ سکیں گے. اور جیسے میں نے بتایا کہ 40,800 یا 600 کی رینج اوپن ہوتے ہوئے نظر آئے گی، وہ بیسکلی ویکلی 200 موونگ ایوریج ہے، جو کہ اگین سپٹمبر کے اینڈ سے اب تک کوئی بھی ہفتہ اس کے نیچے جو ہے وہ کلوز نہیں ہوا. اس کے نیچے جب بھی چیزیں رہی ہیں تو پھر ایک بڑے پریشر کا شکار رہی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.